फिर दिल में ये उदासी कैसी है, दर है तर है खुले दिल के साथ, हर तूफान हर लहर का सामना करूं। दुनिया के कोने कोने तक एक मधुर गीत साथ मिलकर गाए। Master Shelton! इस ड्रॉस कार का दरवाजा खोलने से तुम्हारे हाथ आसानी से छुप सकते हैं, समझ आया? मास्टर शेल्टन, वो इशू कैसा चल रहा हमने है? लोकेट कर लिया है उस लड़की को जिसने तुम्हें बचाया था। जेनिंग फैमिली में जाओ। मैंने कहा निकलो यहाँ से। दादी जान संभालिए खुद को। क्या आप ठीक हैं? हाँ, तुम दोनों निकम्मी हमारे घर से निकल जाओ। जाओ, 5 साल पहले तुम जेनिंग्स फैमिली का हिस्सा नहीं थी। बेशक मैं इस खानदान का हिस्सा नहीं, लेकिन दादी तो उसी खानदान का हिस्सा है ना। क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि मैं कंपनी की मोहर तुम लोगों से वापस ले लूंगी? जब तुम बीमार थे तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी और तुम उसी वक्त कंगली हो गई थी और मैं बहुत ज्यादा अमीर। साली बुढ़िया, मेरी माँ को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? दादी, तुम सब लोग। दादी जान मुझे डराइए मत। चलिए ना, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, समझ आई आपको? सुनो, कार रोको, कार रोको, मैंने कहा कार रोको। कार रोको। दादी जान, आपको कुछ नहीं होगा। दादी जान, मुझे तुमसे दादी जान कुछ कहना है। अगर अभी नहीं कहा तो बहुत देर मतलब आएगी। 4 साल पहले जो बच्चे तुमने पैदा किए थे, मुझे नहीं लगता कि वो मरे हैं। बहुत साल पहले मिस जेनिंग्स ने एक आदमी को बचाया था कॉन्टिनेंटल होटल में, और वो आदमी मास्टर शेल्टन है। सेंटिमेंटल होटल? वो तो वही होटल है जहाँ लिलियाना के साथ एक हादसा हुआ था, जिसके साथ वो सोई थी। वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? तुम सबने मेरे बेटे को क्यों छोड़ा? अगर मेरे बेटे को माँ की जरूरत ना होती तो मैं तुम जैसी गैर जिम्मेदार माँ को कभी नहीं ढूंढने आता। हालांकि मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे से अच्छे से व्यवहार करना होगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बोलो भी, किस चीज का इंतजार है? वो वायलेट का बच्चा है। हाँ, इन्होंने सही कहा। हमारी बच्ची अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं उसका उसमें सब ध्यान रखूंगी। यकीन नहीं हो रहा कि मैं सबसे अमीर आदमी के बेटे की माँ बनने जा रही हूँ। क्या ये मुझसे शादी भी करेगा? वो असल में प्रिंसिपल काई। हेलो, क्या आप मिस्टर काई बात कर रहे हैं? मिस वाइट,
आपने क्या सोचा? मैं काम जल्दी शुरू कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे थोड़े पैसे एडवांस चाहिए। ठीक है, अगर आप मान गए तो मेरी बड़ी मदद करेंगी। मैं अभी आपको पैसे भेज देता हूँ। जी जी ठीक है। चार साल पहले जो बच्चा तुमने पैदा किया था, मुझे लगता है वो जिंदा है। मोहतरमा, जरा अपने बच्चे को गौर से देखिए। ये बच्चा तो बिल्कुल आप पर गया है। ओह, रुक जाइए, सुनिए, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिए। खुदारा, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिए। नमस्ते मिस वाइट। नमस्ते मिस वाइट। मिस वाइट, मैं बटलर हूँ। मेरा सरनेम जार्विस है। प्लीज मेरे पीछे आइए। आपका काम है बच्चे एडी शेल्टन को क्लास में आने के लिए मनाना। उसके पापा सिबर के सबसे अमीर आदमी हैं। ये बच्चा ऑटिस्टिक है। इसका स्वभाव बहुत अजीब है। आपको संभाल के रहना होगा। जी ठीक है। मिस वाइट, प्लीज। मिस वाइट, यंग मास्टर दूसरी मंजिल पर है। स्टडी में प्लानिंग कर रहा है। आप पहले ऊपर जाइए। आपका शुक्रिया। बनाओ उससे। तुम बुद्धू पागल कहीं के, ना बोल सकते हो ना कुछ बना सकते हो। इस दुनिया में झग मारने आए हो क्या? अगर ऐसे ही पागलपंती करते रहे तो मैं तुम्हारी माँ नहीं बनूंगी। बनाते हो या नहीं? बनाओ, मैंने कहा बनाओ। बना दो इसे, बना दो। अबे झापड़ लगाऊंगी एक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर मुझ पर हाथ उठाने की? ये थप्पड़ तुम्हें मेरी दादी के साथ बुरा सलूक करने की वजह से पड़ा है। कमीनी, साली कमीनी कहीं की। मिस जेनिंग्स, क्या हुआ? आप किसी गहरी गहरी औरत को ऐसे अंदर कैसे घुसने दे सकते हैं? माफ कीजिए मिस जेनिंग्स, वो एक ट्यूटर है जिसे ऑलिंगटन किंडरगार्टन ने बहुत रिकमेंड किया। यंग मास्टर को पेंटिंग और लिखना सिखाने के लिए। यही टीचर मिली थी इस मुल्क में आपको? हाँ, निकालिए इसे। मास्टर शेल्टन भी मान गए। मैं शेल्टन की माँ हूँ। मुझे पूरा हक है ये डिसाइड करने का। मिस वाइट, शायद आप आज के लिए आ सकते हैं। लेकिन सर, आज मेरा ड्यूटी पर पहला दिन है, तो मैं ऐसे नहीं जा सकते। बराए मेहरबानी मुझे एक मौका दीजिए। अब एक भिखारी सिखाएगी मेरे बच्चे को। हाँ ठीक है, घुटनों पर बैठो और माफी मांगो मुझसे। मैं क्यों माफी मांगूंगी तुमसे? क्योंकि मैं इस घर की होने वाली असली मालकिन हूँ और मुझे पूरा हक है यहाँ के फैसले लेने का। टीचर, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइएगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। साली चुड़ैल कहीं की, आराम से पकड़ो उसे। गंदे हाथ मत लगा मेरे बच्चे को। मिस्टर बटलर, क्या मैं आपको नौकरी से निकाल दूं? मिस वाइट, माफ कीजिएगा। सुनियो, अरे रुको, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। अगर मेरी बेटी को पढ़ाना चाहती है तो 100 बार मेरे आगे झुककर माफी मांग। रुको, बस करो। मास्टर शेल्टन, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एडी क्लास में है, तो तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? मास्टर शेल्टन, मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर को क्या हो गया था जो उसने इस जैसे पागल को हायर कर लिया। जहाँ तक मैं इसे जानती हूँ, एक नंबर के पागल है। इलाज के लिए बाहर भी गई थी ये। मास्टर शेल्टन, मैं बाहर जरूर गई थी,
लेकिन घूमने के लिए गई थी, इलाज के लिए नहीं गई थी मैं। और मैंने फ्री वक्त में साइकेट्रिस्ट का कोर्स भी किया है। तुम मेंटल पेशेंट हो। बस करो एडी, अगर तुम्हें टीचर पसंद नहीं तो पापा इसे भेज सकते हैं। और वैसे भी आप मेरी कुछ क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ना पसंद आए तो आप मुझे निकाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं देखना, बस अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मास्टर शेल्टन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ सिर्फ आपके बच्चे को दिमाग के इलाज की जरूरत है। यहाँ पर आपकी बीवी को सख्त जरूरत लगती है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैंने बिल्कुल साफ कहा, तुम्हें इलाज के साथ तरबियत की भी जरूरत है। तो बस करो, अब मिस जेनिंग्स को छोड़कर आओ। मिस वाइट, चलिए शुरू करते हैं। तो मिस्टर एडी शेल्टन, सबसे पहले तो आप एक मर्द हैं, इसलिए आपको अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए, समझे? अच्छे बच्चे, चलो शुरू करते हैं। ये औरत तो जानी पहचानी लगती है, जैसे मैंने इसे पहले देखा है। मैंने सोचा नहीं था कि एक अमीर शख्स भी इतना केयरिंग हो सकता है, वो भी अपने बच्चे की फैमिली के लिए। हाँ, ये काफी अच्छा है। थोड़ी देर हो गई, क्या बना रहे थे? मुझे दिखाओ। रुको, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसे पढ़ाने के लिए, अब वक्त आ गया है रिजल्ट देखने का। असल में ये पेंटिंग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, इसलिए आप नहीं देख सकते हैं। तुम बदतमीज हो, एक दिन की क्लास के लिए तुम अपने पापा को टीचर के लिए भूल गए। तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ रहकर इसे पढ़ा सकती हूँ? मुझे दिखाओ क्या बना रहे थे, तो रह सकते हो। पहले आप मुझे रख लीजिए, उसके बाद ही दिखाऊंगी कि हमने क्या बनाया है। ओए, सही कहा ना मैंने? घर ध्यान से जाइएगा मिस जी। अलविदा। इतनी भी क्या जल्दी है? आखिर मेरे शेल्टन खानदान में तुम्हारे आने का असली मकसद क्या है? मेरा भी एक सवाल, बताओ, क्या मेरा बच्चा सच में उस वक्त मर गया था? हाँ, बिल्कुल मर गया था। कि तुमने उस वक्त डेथ सर्टिफिकेट नहीं देखा? सर्टिफिकेट फेक भी तैयार करवाए जा सकते हैं, ये कुछ भी साबित नहीं करता है। हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे डॉक्टर और नर्सेज मौजूद थी। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर उनसे पूछ लो। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर पूछूंगी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, दोबारा मेरे फियांसे के पास भटकना मत। मास्टर शेल्टन, क्या वो सच में तुम्हारा फियांसे है? हाँ, लो भरा, तुम्हें इसमें भी कुछ शक है? हमारा बच्चा ऑलरेडी 4 साल का है, तो ये भला झूठ कैसे हो सकता है? और वैसे भी एक मामूली सी टीचर बनने के बाद ये मत सोचना कि तुम उसकी रखेल बन गई हो। मुझे अपनी स्किल्स पर भरोसा है और तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ मैं। क्या उसने कोई जोक मारा है? अरे सुनो ना, अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो एडी के लिए किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चिल्ड्रन पार्टी रखें और इसके सारे क्लासमेट्स को इनवाइट करें। वो खूब एंजॉय करेगा इससे। हो सकता है किंडरगार्टन के बच्चे उसके दोस्त बन जाए और वो किंडरगार्टन जाने के लिए तैयार हो जाए। जल्दी अरेंज करो। मास्टर शेल्टन, देखिए ना कितनी देर हो गई है। तुम सिर्फ मेरी बच्चे की माँ हो, मेरी पार्टनर नहीं। अपनी हद में रहो और कुछ खुद समझ रखो। बटलर जार्विस, सुबह से मास्टर शेल्टन नजर क्यों नहीं आ रहे? यंग मास्टर को आज क्यों नहीं देखा? वो परेशान लग रहे हैं। एंट्रेंस पर नजर रखो।
बाबा जाओ। क्या तुमने मुझे मिस किया? जी बिल्कुल। बेटा एडी, मुझे बताओ, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? तो आ गई है मोहतरमा। मैंने एक चिल्ड्रंस पार्टी रखी है। जैसे ही इसके कुछ दोस्त बनेंगे, खुद ब खुद ही स्कूल जाने लगेगा। वो अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तुम्हें इस सब में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो मेरा बेटा है, तो मैं डिसाइड करूंगी उसे क्या करना है और क्या नहीं। पर तुम जैसे दो कोड़े की टीचर मुझे बताएगी? अगर तुम्हें सच में एडी से प्यार है, तो तुम्हें उसकी राय लेनी चाहिए। बेटा, क्या तुम इस बारे में कुछ कहना? मुझे स्कूल जाना है। हाँ, तुम जरूर जाओगे, जरूर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़ने की? मेरा हाथ पकड़ो। बच्चे को इतने जोर से मत खींचो अपने पास। मेरे पास रुको। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी माँ नहीं। माफ करना मुझे। मास्टर शेल्टन, मिस वाइट, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ आकर काम में रुकावट डाली। मिस वाइट, अगर आपको कभी जरूरत हो तो आ जाइएगा। मैं आज यहाँ आपसे एडी की चिल्ड्रन पार्टी के बारे में बात करने आई हूँ। मुझे डर है वो इतनी ज्यादा भीड़ में घबरा जाएगा। हाँ सही है, बच्चा अभी ऐसे मुकाम के लिए तैयार नहीं है। मैं पहले मानता था बच्चे का ऑटिज्म माँ के प्यार की कमी की वजह से है, लेकिन माँ मिलने के बाद भी हालत बेहतर नहीं हुई, बल्कि और बिगड़ गई। जब तक आप नहीं आए मैंने कुछ उम्मीद देखी। जब बच्चा मेहनत कर रहा हो तो माता पिता को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। और हाँ, अगर आपको डर है कि पार्टी एडी के लिए अच्छी नहीं होगी तो आप हमारे साथ आ सकती हैं। हाँ? और इससे एडी को दूसरे बच्चों के साथ घूमने में आसानी मिलेगी। और मैं उसे चंचूस से तुम्हारा ड्रेस तैयार करवाने को कहूँगा। हाँ? ये तो सिर्फ चिल्ड्रन पार्टी है, इसमें फैंसी ड्रेस की क्या जरूरत? जिन पार्टनर ने हमें इनवाइट किया है वो काफी अमीर फैमिली से हैं। हम थोड़े ज्यादा आम नहीं हो सकते, बल्कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अमीर हो। पहले से ही आपकी मंगेतर मौजूद है, तो आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बातें करते हुए। ये आपके बच्चे के लिए भी सही नहीं है। फ्रांस, चांद तो आज भी वैसे ही रोशन है, फिर दिल में ये उदासी